मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत आनंद मिश्र और हमारे सम्मुख उपस्थित हैं कटिहार निवासी अजय सर जी। आज हम लोग हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश मॉरिशस के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ के राष्ट्रपिता के बारे में चर्चा करेंगे, एक विशेष जानकारी के साथ जो हमें प्रदान करेंगे। अजय सर जी शुरुआत करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं और मॉरिशस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। मॉरिशस, आप जिस तरह से बताएं कि मॉरिशस हिंद महासागर में है, जो एक द्वीप है। पहले तो आप ज्योग्राफी के अनुसार द्वीप को समझ लिया जाए कि द्वीप क्या होता है। तो द्वीप आपका एक ऐसा एरिया जहाँ जिसके चारों तरफ विशाल बृहद जलाशय हो, बृहद समुद्र हो, उसे हम लोग द्वीप की संज्ञा के देते हैं। जैसे कि श्रीलंका आपका एक द्वीप हो गया, मॉरिशस एक द्वीप हो गया, अफ्रीका में एक और मेडागास्कर है, वह भी एक द्वीप हो गया, ब्रिटेन भी एक द्वीप है। तो कहने का मतलब है कि मॉरिशस जो है अफ्रीका में स्थित है। बिल्कुल, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। जी। अफ्रीका महादेश में पड़ेगा आपका यह उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस मॉरिशस देश में एक समय डचों का आधिपत्य रहा था। डचों के बाद अंग्रेजों का भी वहाँ आधिपत्य रहा। और इसी क्रम में चूंकि भारत भी आपका हम ब्रिटेन का गुलाम रहा था, तो ब्रिटेन भारत से बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस गए। ये गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं अजय सर? गिरमिटिया मजदूर एक तरह से उस वक्त अंग्रेजों का जो एक्सप्लॉयटेशन का जो सोच था कि यहाँ से सस्ते दर पर मजदूरों को ले जा करके अदर जगह पर ला करके उनसे हम लोग हर तरह का अनुबंध कर लिया करते थे और वहाँ पर उन्हें सस्ता श्रमिक इंडिया से मिल जाया करता था। और फिर वहाँ जाकर के उद्योग धंधा, उनसे बहुत सारे ऐसे ऐसे खतरनाक काम भी लिया जाता था और श्रम के रूप में बहुत कम पैसा उनको मिलता था। और यही गिरमिटिया मजदूर फिर वहाँ पर से वापसी नहीं कर पाए और उनका खानदान दर खानदान चलता चला गया। बिल्कुल। गिरमिटिया मजदूर को आप देखिएगा तो केवल अफ्रीका का तो बहुत बड़ा पार्ट में है ही गिरमिटिया मजदूर। अमेरिका में भी आप देखिएगा, यूएसए वगैरह में भी गिरमिटिया मजदूर पहुंचे हैं जो भारत के मूल निवासी हैं। वेस्ट इंडीज हो गया, दक्षिण अमेरिका में वेस्ट इंडीज द्वीप आप देख रहे हैं, वहाँ भी गिरमिटिया मजदूर आपको मिलेंगे, उनके वंशज मिल जाएंगे। बड़ी संख्या में ये जो गिरमिटिया मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वे खासकर बिहार इलाके से मॉरिशस की ओर गए हुए थे। देखिए, बंगाल बहुत बड़ा इलाका था एक समय, जिस वक्त अंग्रेजों का आपके यहाँ शासन चल रहा है, उस वक्त बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था और इसी बंगाल में बिहार भी पड़ता था। तो बंगाल से बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन हुआ है। जी, मुझे याद है कि एक गाना बना था कि कलकत्ता से चलल बा जहाज बलम जी धीरे चला, वो मॉरिशस को लेकर ही बना था। बिल्कुल। कोलकाता से ही लोग मॉरिशस जाया करते थे। वो कोलकाता एक डॉकयार्ड भी है, बंदरगाह भी है। बिल्कुल। तो बंदरगाह का तो फायदा मिलेगा ही, वहाँ से आपका बड़ी बड़ी जहाजें उस वक्त के दौर में भी हुआ करती थी और वहाँ से लोग मॉरिशस, मेडागास्कर, वेस्ट इंडीज तक का रियूनियन द्वीप भी वहाँ पर है। बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम में और पूर्व में मेडागास्कर द्वीप। और देखिए, इसी गिरमिटिया मजदूर के कड़ी में एक व्यक्ति जो मॉरिशस का बहुत बड़ा आदमी रहा, मॉरिशस का जैसे कि भारत के लिए एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बिल्कुल बेशक, वैसे ही मॉरिशस जब अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ 1968 के आसपास, संभवतः जहाँ तक मेरी जानकारी है वो 12 मार्च का डेट है। 12 मार्च 1968 को अंग्रेजों से मॉरिशस अलग हुआ। लेकिन ये अलग अलग तरह का है। भारत जब अलग हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो फुल्ली डेमोक्रेटिक देश बना जी। लेकिन अगर आप मॉरिशस को देखिएगा तो मॉरिशस डेमोक्रेटिक देश नहीं बन पाया है। वह अभी भी ब्रिटेन का एक कॉलोनी के रूप में है, उपनिवेश के रूप में है, रिपब्लिक नहीं बन पाया है। तो है ही। आपने डेमोक्रेसी में देखिए, डेमोक्रेसी का अंतिम रूप रिपब्लिक हो जाना होता है और भारत उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि वहाँ गवर्नर जनरल होता है। क्या वहाँ इस कारण से देखिए, गवर्नर जनरल जो पोस्ट है, गवर्नर जनरल और कोई नहीं है, ब्रिटिश महारानी का एक प्रतिनिधि होता है। बिल्कुल। तो ब्रिटिश अभी भी आप गौर कीजिएगा तो मॉरिशस राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है, हालांकि भारत भी सदस्य है, लेकिन भारत कंप्लीटली रिपब्लिक कंट्री हो चुका है। तो अजय सर, ये हमारे बिहार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, गौरव का यह विषय वस्तु है कि हमारे बिहार से निकला हुआ एक श्रमिक टाइप का व्यक्ति, उसका जो पुत्र है
है ना, बिल्कुल वो वहाँ का राष्ट्रपिता बन जाता है, बिल्कुल ब्रिटिश दासता से उसे मुक्त करता है, और वह पहला क्या बन जाता है, देखिए, वो वहाँ का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है। देखिए, और आपको प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? आपको बता रहे हैं कि आप बिहार में जो आप आरा जिला देख रहे हैं, हाँ जी, मुख्यालय भोजपुर जो है, आरा जिला के ही रहने वाले थे। नाम आपको पता ही होगा, मॉरिशस के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाए गए, वो उनका नाम है सर शिवसागर राम शिवसागर गुलाम। राम गुलाम। देखिए शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के आप अगर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर मॉरिशस का महात्मा गांधी किसे कहा जाए तो इनके नाम में सहमति बनने में कहीं कोई समस्या किसी को सहमति नहीं की होनी बात ही नहीं है। चाहिए। वो मॉरिशस के महात्मा गांधी हैं। हाँ, उन्होंने मॉरिशस मॉरिशस की स्थापना की मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री बने 1968 से और लेकर छठे गवर्नर जनरल भी थे, 1982 तक का उनका पीरियड रहा है। और 83 से 85 तक क्या थे? फिर वो गवर्नर जनरल रहे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि अभी भी मॉरिशस एक कॉलोनी के रूप में है, ब्रिटेन का वह कॉलोनी है, जिस कारण से अभी भी वहाँ पर गवर्नर जनरल का पद है। अच्छा जय सर, उनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी, देखिए, उनके पिताजी एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए हुए थे, जो जाति के कुशवाहा थे, जाति कुशवाहा थे। उनका नाम संभवतः मोहित मोहित राम गुलाम। मोहित राम गुलाम। मोहित राम। सोचिए, उस अवस्था में वो श्रमिक के रूप में, गिरमिटिया मजदूर के रूप में गए हैं, हाँ। और उनका पुत्र जो है मॉरिशस का राष्ट्रपिता बनता है। जी। ये बहुत ही अद्भुत बात है। शिवसागर जी का जन्म मॉरिशस में ही हुआ मॉरिशस था। में ही। बेलारीवा एक जगह है, बिल्कुल बिल्कुल बेलारीवा जगह में मॉरिशस में ही हुआ है। 18 सितंबर 1900 ईस्वी को जी, उनका जन्म हुआ था, और उनका निधन हुआ था 15 दिसंबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। 85 साल में उनकी। मॉरिशस के लिए वो बहुत बड़े आदमी हैं, और उनको मॉरिशस के लोग उनको एक पूछते भी हैं। अच्छा सर, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? वो लंदन से। हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल बाबा साइंस। साहब अम्बेडकर, जहाँ से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री। तब तो उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता, कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं। और पढ़ाई में और सर्वोपरि एक रोचक तथ्य यह भी है कि वे चिकित्सक भी थे। बिल्कुल, डॉक्टर की भी उपाधि उन्हें प्राप्त थी। बिल्कुल, आपकी सोचिए। बिल्कुल सही। और देखिए 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, और जब हम उसमें 125 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? हाल फिलहाल में पिछले साल ही आपका हाँ, वो 125वीं जयंती मनाई गई। कहाँ मनाई गई, आप बता सकते हैं जय सर? ये कलकत्ता में मनाया गया है। नहीं, कलकत्ता में नहीं, हमारे बिहार के गौरव थे वो। बिहार आपको याद होगा, आपने शायद देखा भी होगा कभी, गांधी मैदान अगर गए होंगे पटना में, तो गांधी मैदान के इधर ही डॉक्टर शिवसागर राम गुलाम की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। तो वहीं पर स्वयं नरेंद्र भाई मोदी, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं, वे स्वयं आए थे, और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मिलकर उन 125वीं जयंती मनाई थी। और एक जानकारी मैं अपनी ओर से दे दूं कि मॉरिशस की 2/3 आबादी बिल्कुल भारतीय और पाकिस्तान मूल के लोगों की ही है। कारण देखिए, इसके पीछे स्पष्ट है। गिरमिटिया मजदूर जो थे वो कहाँ के थे? वो भारतीय मूल के थे। जी, और उन्हीं के बाद से जो जनरेशन बढ़ता गया, तो अक्सर लोग आपके गिरमिटिया मजदूर के ही संतान, तो गिरमिटिया मजदूर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ही लोग थे। अरे, पाकिस्तान तो आपका 1947 में अलग हुआ है। हाँ, तो उस वक्त तो भारत ही था। तो 2/3 मजदूर आपके हिंदू मुस्लिम ही हैं वहाँ तो 2/3 हो गया वो भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग, और जो 1/3 है क्रियोल। क्रियोल क्या होता है जैसे? क्रियोल अफ्रीका के समुदाय, अफ्रीका और फ्रेंच का जो मिश्रित रूप है। हाँ, वो हो गया। अफ्रीका का कुछ कल्चर, कुछ फ्रेंच का भी यहाँ आना जाना होता था। मैंने बताया कि डचों का शासन रहा है यहाँ, फ्रेंच का भी एक समय रहा होगा, और अंग्रेजों का भी शासन रहा है। तो एक मिलीजुली संस्कृति वहाँ पनपी है। जैसे आप देखिए, गोवा में आपको पुर्तगाली कल्चर भी मिल जाएगा, जबकि गोवा भारत का पार्ट है। ये अलग बात है कि 1961 तक गोवा पुर्तगाल के अंडर रहा। तो आपको कल्चर मिलेगा कि आप कभी गोवा जाएं तो आपको लगेगा कि मैं पुर्तगाल देश में घूम रहा हूं। उसी तरह से अगर हम अफ्रीका के मॉरिशस जाते हैं, तो हमें यह अनुभूति होती है कि हम एक छोटे हिंदुस्तान में आ गए हैं। एकदम आपको लगे कि हमारा अपना कल्चर है, अपनी भाषा है,
और हाँ, जो सर शिवसागर राम गुलाम थे, वे हिंदी भाषा के पक्षधर थे, हिंदी संस्कृति के पोषक थे। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं है ना? होंगे? जब उनका विरासत जब आप देख रहे हैं कि पीछे के लोग सब इंडियन हैं, इंडियन हाँ, लोग वो भी हैं, बिहार के, तो वो तो उनके जिन में है, जिनमें है। वो तो उनके जिन में है। हाँ, उन्होंने ही सर्वप्रथम विश्व हिंदी सचिवालय की संकल्पना पेश की थी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और उन्होंने मॉरिशस नामक जगह में भारतीय जो हिंदी भाषा है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, है ना? हिंदी संस्कृति, सनातन संस्कृति को उन्होंने उन्नत किया और बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री अप्रतिम योगदान है, तभी तो उन्हें वहाँ और का बिहार के रहने वाले थे, उनके पूर्वज बिहार के हैं, बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से, तो ये हम हाँ, बिहार के आरा, गौरवमय इतिहास है बिहार हाँ, बिल्कुल। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि लोगों को यह बताना कि बिहार से गया हुआ एक छोटा सा श्रमिक मोहित राम गुलाम का लड़का शिवसागर राम गुलाम कैसे मॉरिशस को ब्रिटिश दासता से मुक्त कर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है और वहाँ का प्रथम प्रधानमंत्री बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। और उन्हीं की देन है कि आज अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है कि वह हिंदुस्तान है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके YouTube के माध्यम से इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि आप जो लोग भी हम लोग का वीडियो देख रहे हैं वो एक बार मॉरिशस की यात्रा जरूर करें। बिल्कुल। मॉरिशस की एक मॉरिशस के बारे में हिंदी के एक पोर्ट लुइस को घूमे, आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको नहीं लगेगा कि हम कहीं भारत से बाहर हैं। हम दोनों की भी दिली इच्छा है कि कभी वहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शायद हम, अगर वैसा संयोग लगा तो मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार मॉरिशस का पोर्ट लुइस शहर जरूर घूम लें। हमें भली भांति याद है, लेखक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो 9 से 10 का जो सिलेबस था हम लोगों का, हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें एक चैप्टर ही था, हिंद महासागर में बसा एक छोटा भारत प्रदेश। नाम याद शायद शिव मंगल सिंह सुमन ने शायद लिखा होगा, हम सर्च कर लेंगे। कारण यही था कि मॉरिशस में अपना खुद का कल्चर है। बिल्कुल, मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, गयाना हो गया। आप देखते होंगे कि गयाना में भारतीय मूल के एक जो सांसद हैं उन्होंने हिंदी में कितना सुंदर वक्तव्य दिया। तो चलिए हम लोग इस महान आत्मा को नमन करते हैं, इस महान बिहारी को नमन करते हैं। अजय सर, आपसे हम दोनों आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। अगली बार पुनः एक रोचक तथ्य के साथ, रोचक वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। नमस्कार।